Hello students, welcome to my class. Today we are going to study about the important topics. बोर्ड के लिए जो important topics हैं उसको हम आपको बता रहे हैं. ये topics सेक्शन बी, सेक्शन सी और डी में बार बार इनको पूछा गया है. तो चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करते हैं. चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स चैप्टर 1 है. इक्वेटोरियल पोजीशन, डाइपोल की इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है. इलेक्ट्रिक डाइपोल इक्वेटोरियल पोजीशन पहली टॉपिक है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. डाइपोल इक्वेटोरियल पोजीशन. इक्वेटोरियल पोजीशन. वर्क डन टू रोटेट डाइपोल. Work done to rotate dipole in uniform electric field. Rotate dipole in a uniform electric field. Electric field. इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है. डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स. या इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इसकी यूनिट क्या है. स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गॉस थ्योरम. और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रेट वायर. यहाँ सिंपल सा हम लिख रहे हैं स्ट्रेट वायर. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रेट वायर. ये चैप्टर फर्स्ट की टॉपिक्स हैं. चैप्टर 2 में आपका है चैप्टर 2 कैपेसिटेंस क्या होता है. कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. इसकी कंडीशन होता है जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं तो क्या कैपेसिटेंस होता है. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. एंड एनर्जी डेंसिटी. एनर्जी डेंसिटी और इक्विपोटेंशियल सरफेस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इससे जरूर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. इक्विपोटेंशियल सरफेस. ये चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है आपको निकालने के लिए आ सकता है. और उसमें जो है डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं तो किस तरह से चेंज हो जाता है, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और इक्विपोटेंशियल सरफेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे. इन टॉपिक्स को आप पढ़ेंगे. नाउ चैप्टर 3. चैप्टर 3. चैप्टर 3 इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी. रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. Relation between current and drift velocity. Drift velocity. Current density. मोबिलिटी. मोबिलिटी क्या है, इसकी यूनिट क्या है, ये अक्सर आपसे पूछते हैं. मोबिलिटी. और वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. इसमें रेजिस्टिविटी भी आपसे पूछा जा सकता है.
ये चैप्टर 3 की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नाउ चैप्टर 4। चैप्टर 4 में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से सबसे पहले आपसे बायो-सैवर्ट लॉ और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बायो-सैवर्ट लॉ। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर एंड at the axis of circular coil. Magnetic field at the center और दोनों में से कोई भी दिया जा सकता है। सेंटर पर पूछते हैं या एक्सिस पर भी पूछते हैं। सेंटर और एक्सिस दोनों में से कोई भी, एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्कुलर कॉइल। और इसके बाद आपका जो आता है मैग्नेटिक फील्ड, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड या मैग्नेटिक फोर्स या फील्ड दोनों पूछा जाता है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट वायर्स। इस पे क्वेश्चन आएगा। फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड या मैग्नेटिक फोर्स भी पूछा जा सकता है। फोर्स दोनों पूछा जा सकता है। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स दोनों प्रोड्यूस्ड बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट वायर्स। टू पैरेलल स्ट्रेट वायर्स। इस पे क्वेश्चन आपसे बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। फोर्स किस तरह लगेगा या मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगी। और इसके बाद आपका होता है फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ, लेंस लॉ और लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स क्या है, किस तरीके से काम करता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। चैप्टर 4 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आपको सेक्शन बी, सेक्शन सी और डी में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन ए में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और सेक्शन ई में आपका केस बेस्ड स्टडी होती है। लेकिन ये चीज़ें आप अगर पढ़ते हैं इनको कभी छोड़िएगा नहीं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 5। चैप्टर 5 में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड परमिएबिलिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। रिलेशन बिटवीन ससेप्टिबिलिटी, ये रिलेशन, इसकी डिफिनीशन पूछा जाए, या रिलेशन बिटवीन ससेप्टिबिलिटी एंड परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी, ये रिलेशन आपका पूछा जा सकता है। इस पे न्यूमेरिकल भी आता है। और दूसरी टॉपिक है पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। इस पे क्वेश्चंस एक एक नंबर के क्वेश्चंस बना के पूछे जाएंगे। पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ये क्वेश्चंस इस पे आएंगे। चैप्टर 6 है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें आपसे जो काफ़ी टॉपिक्स हमने पिछले टॉपिक में लिख दिया है पिछले चैप्टर की, कि फैराडेज लॉ, लेंस लॉ, मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ, इस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका है सेल्फ इंडक्टेंस।
सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेनरी की डिफिनीशन, जैसे इस पे बहुत सारे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे। सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, किस पे डिपेंड करता है, मोशनली, और ये जो है इसकी यूनिट क्या है, यूनिट भी पूछी जाती है। हेनरी की डिफिनीशन, इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ें। चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट। चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट से आपसे पूछा जाता है VRMS और IRMS पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज कैसे चेंज होता है, और रिजोनेंस इन सीरीज LCR सर्किट, इन सीरीज LCR सर्किट, और फेजर डायग्राम LCR सर्किट का पूछा जाता है। फेजर डायग्राम ऑफ सीरीज LCR सर्किट, ये आपसे पूछे जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आपका बैंडविड्थ, छोटी छोटी डिफिनीशंस हैं। बैंडविड्थ, क्यू फैक्टर और इस तरह से आपका ये पावर फैक्टर, इन टॉपिक्स को आप पढ़ लें, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस चैप्टर से ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स आते हैं, लेकिन थ्योरी में आपकी ये इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर 8 आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपका डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट, वायोलेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, वायोलेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, सर्किटल लॉ, और इसके बाद यूजेज ऑफ, जो डिफरेंट टाइप की रेज होती हैं, यूजेज ऑफ गामा रेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे पूछा जाएगा। गामा रेज, एक्स रेज, इसको पढ़ लेंगे। माइक्रोवेव्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्स रेज की क्या प्रॉपर्टीज है, इसको मेडिकल टूल्स भी कहते हैं। गामा रेज में आपका बहुत सारे हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट में इन सब में यूज होता है, ये आप जरूर पढ़ लेंगे। चैप्टर 9 आपका है रे ऑप्टिक्स। चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स में लेंस मेकर्स फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेंस मेकर्स फार्मूला, और इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, क्वेश्चन बना के आपसे पूछे जाएंगे, इसको आप जरूर पढ़ें। इसका डेरिवेशन अक्सर पूछा जाता है। रिफ्रैक्शन थ्रू, किसी भी लेंस से एक रिफ्रैक्शन जो फार्मूला होता है, रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस, ये फार्मूला डेरिवेशन में पूछा जा सकता है, लॉन्ग आंसर टाइप में। रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसमें ऑप्टिकल फाइबर क्या है, ऑप्टिकल फाइबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्टिकल फाइबर, इसको जरूर पढ़ लें। एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये आपका पूछा जाता है लॉन्ग आंसर टाइप में। एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स। चैप्टर 10 आपका वेव ऑप्टिक्स है।
वेव ऑप्टिक्स से आपसे पूछा जाता है वेव फ्रंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेव फ्रंट, ये जरूर पढ़ें, इससे थ्योरी आती है इस चैप्टर से। वेव फ्रंट, हाइजेंस प्रिंसिपल, हाइजेंस प्रिंसिपल, वेव फ्रंट क्या है और हाइजेंस प्रिंसिपल क्या है। हाइजेंस प्रिंसिपल के आधार पर रिफ्लेक्शन, डिटर्मिनेशन या वेरिफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। रिफ्रैक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे थ्योरी जरूर आती है कि व्हाट इज वेव फ्रंट और डिफरेंट वेव फ्रंट्स को आपको बताना है। हाइजेंस प्रिंसिपल के आधार पर आप जो वेव फ्रंट को डिस्क्राइब करिए, हाइजेंस प्रिंसिपल के आधार पर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन को आप वेरीफाई करिए। रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। और इंटरफेरेंस क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। इंटरफेरेंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इंटरफेरेंस है कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट सोर्सेज, कोहेरेंट एंड नॉन कोहेरेंट सोर्सेज, नॉन कोहेरेंट सोर्सेज, ये आपका चैप्टर 10 है। चैप्टर 11 ड्यूअल नेचर से, ये वेव ऑप्टिक्स और ड्यूअल नेचर से थ्योरी आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, फोटो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके नियम क्या है ये आप पढ़े, इससे थ्योरी आती है। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये छोटी छोटी डिफिनीशन, वर्क फंक्शन, ये जरूर पूछा जाता है, याद करेंगे। वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और आइंस्टीन्स इक्वेशन, फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन जो आइंस्टीन का है, आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। डी ब्रॉगली, इन दोनों चैप्टर से थ्योरी आती है और वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी हमने आपको लिखा हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर आपका है एटम, ड्यूअल नेचर, चैप्टर नंबर आपका था 11 और ये है 10 था, देख लेंगे 11। चैप्टर 11 आपका है एटम, चैप्टर 11। एटम से आपके ज्यादातर न्यूमेरिकल्स आते हैं और इसमें जो इम्पोर्टेंट है क्लोजेस्ट अप्रोच या नियरेस्ट अप्रोच, इससे आपका ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स आएंगे। और दो एक थ्योरी ज़्यादा पूछा जा सकता है, क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है और बोर्स मॉडल। और इसमें ज़्यादातर आपके न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको पढ़ना है। चैप्टर 12, चैप्टर 12 न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी पर क्वेश्चन आपका डिराइव करके आपको बताना है कि न्यूक्लियर डेंसिटी सबकी समान होती है, ये एटॉमिक नंबर या मास, एटॉमिक मास पर डिपेंड नहीं करती है, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर डेंसिटी, मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, इसको आप पढ़ लेंगे। बाइंडिंग एनर्जी,
न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन तो इस तरह से न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन। और लास्ट चैप्टर आपका सेमीकंडक्टर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, थ्योरी इससे आती है। सेमीकंडक्टर्स, लास्ट चैप्टर, चैप्टर 13। सेमीकंडक्टर से आपका जो है सबसे इंपॉर्टेंट है एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड्स क्या है और क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी के आधार पर जो क्लासिफिकेशन है उसे 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। पी टाइप और एन टाइप से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कि किसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, पी टाइप और एन टाइप, पी टाइप एंड एन टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एन टाइप। और इसके बाद जो होता है आपका एक नंबर के प्रश्न, पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। इसमें डायोड को कैसे, उसका जो सर्किट में कैसे इसको शो करते हैं, 1 नंबर के प्रश्न में। पीएन जंक्शन डायोड एज रिवर्स बायस, इसकी प्रॉपर्टीज एज फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस, ये आपसे पूछा जाता है। इसमें आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस भी आता है, इससे काफी थ्योरी आती है। फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस्ड। और लास्ट में हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर, ये आपकी चैप्टर्स के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चैप्टर 7 में एक और आप लिख लीजिएगा, चैप्टर 7 में ट्रांसफार्मर और एसी जनरेटर आपको हमने नहीं लिखा है। चैप्टर 7 से ट्रांसफार्मर एंड एसी जनरेटर, इस पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एसी जनरेटर, इस तरह से पूरे फिजिक्स में ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। सेक्शन BCD में से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको हमने आपको समराइज किया है। उम्मीद करते हैं कि आपका एग्जाम बहुत बढ़िया होगा और आपको भविष्य के लिए और एग्जाम के लिए शुभकामनाएं।